दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। पिछले दिनों 9 अक्टूबर को जब माननीय कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के रूप में एक रैली का आयोजन बहुजन समाज पार्टी ने किया था लखनऊ में, जहां 5 से 7 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, तब यह अनुमान लगाया गया था कि अब बहुजन समाज पार्टी अपने को रीवैक कर लिया है, अपने को वापस कर लिया है और जनता जो है अब बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगी। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में अब जो है वो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर देगी। कहा तो ये भी जा रहा था कि पीडीए के रूप में जो पीडीए के साथ जो है गठबंधन बना के समाजवादी पार्टी चल रही है और दूसरे नंबर पर लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता जो है समाजवादी पार्टी ही ले सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उस रैली में वो ताकत दिखाई कि जिससे लगा कि नहीं, मामला तो अब जो है गड़बड़ हो सकता है। लेकिन क्या वजह रही कि 2027 चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी जैसे 9 अक्टूबर को जो है सक्रिय दिखी, उसके बाद से सक्रियता कम हो गई। हालांकि सक्रियता कम नहीं हुई थी, तुरंत जो है मायावती ने बैठक किया, दलित और पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए लोगों को गाइड किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने दलित और मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए अपने पार्टी में गाइड किया। कहा तो ये भी जा रहा था कि जो है मंडल स्तर पर जो है रैलियां होंगी, मंडल स्तर पर जो है मायावती जाएंगी या जो है आकाश आनंद दौड़ेंगे और विधानसभा 27 में जो है बहुजन समाज पार्टी को 2007 की तरह सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर जो है कोई गतिविधि वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो है 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। उस अवसर पर मायावती ने एक ट्वीट करके बता दिया कि वो जो है किसी भी अब अपने महापुरुष या गुरुओं के जो है श्रद्धांजलि सभा हो या जयंती हो, उसमें सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच में नहीं आएंगी, क्योंकि जो है उससे लोगों में जो है भाई उनकी सुरक्षा और असुविधा हो जाती है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उन्होंने आह्वान किया कि आप कुछ लोग लखनऊ आएँ और जो है वहाँ पर जो स्मारक बना है वहाँ श्रद्धांजलि दें, और कुछ लोगों के लिए नोएडा में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर जो है जाने के लिए कहा। हालांकि वहाँ आकाश आनंद को भेजा उन्होंने, आकाश आनंद को सक्रिय किया उन्होंने। लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मी होनी चाहिए, जो बयानबाजी होनी चाहिए, जिस तरीके से आकाश आनंद को जो पावर दिया गया था पहले, उसके बाद आकाश आनंद जिस तरीके से आक्रामक हमला करते थे, जिस तरीके से वो आक्रामक भाषा बोलते थे, वो आजकल दिखता नहीं है। आकाश आनंद का कोई अपना स्टेटमेंट नहीं आता है। आकाश आनंद ज़्यादा से ज़्यादा जो है बसपा अध्यक्ष मायावती का कोई ट्वीट होता है तो उसको रीट्वीट कर देते हैं, रीपोस्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है कोई ऐसी चीज़ आ नहीं रही है। आखिर जब बहुजन समाज पार्टी ने इतना बढ़िया माहौल बनाया था, तो फिर आखिर निष्क्रियता के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वजह हो सकती है कि जो मंडल स्तर पर रैली करने की बात आई थी, जो मंडल स्तर पर बैठक करने की बात आई थी, जो आकाश आनंद को इतना सक्रिय करने की बात आई थी, वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। मेरी बातचीत बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं से हुई, कुछ कोऑर्डिनेटर से हुई, कुछ मंडल इंचार्ज से हुई। उन्होंने कहा कि अभी 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में लोग लगे हुए हैं, उस जन्मदिन की तैयारी में लोग लगे हुए हैं कि जन्मदिन को कैसे सफल बनाया जाए। हालांकि उस पर कोई सभा नहीं होनी है, कहीं से कोई जो है रैली नहीं होनी है, लेकिन मायावती के जन्मदिन को जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं और सभी मंडल इंचार्ज, सभी कोऑर्डिनेटर अभी जन्मदिन की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2007 में सफलता पाई थी। 2007 से 12 तक उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वह चीज को देखता है कि वो स्थिति कब आएगी। देखिए, तब से 2007 की राजनीति और 2027 की राजनीति, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए। बड़े बदलाव ये आ गए हैं कि 2007 में जो है और छोटे छोटे तमाम दल नहीं थे, तमाम दल के नेता नहीं थे, तो पूरा पिछड़ा समाज इनके साथ में रहता था। दलित समाज, गैर जाटो दलित भी इनके पूरा साथ में रहता था। लेकिन आज की तारीख में जो है पिछड़े समाज के तमाम नेता हैं,
तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कोई समाजवादी पार्टी के साथ तो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में राजनीति कर रहे हैं। तो इससे वोटों का बिखराव हुआ, इससे वोट जो है दूसरी तरफ कंसंट्रेट हो गया। केवल एक रैली कर देने से जहां 5-7 लाख लोग जुट गए, उससे जो है वापसी नहीं संभव है। बहुजन समाज पार्टी को कुछ और करना होगा, हालांकि करने की कोशिश तो कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने लोगों को दायित्व दिया कि आप जो है पिछड़े समाज को जोड़िए, कुछ लोगों को दायित्व दिया कि आप जो है अल्पसंख्यक समाज को जोड़िए। उसकी हमेशा समीक्षा भी कर रहे हैं, उसकी हमेशा जो है लोग रिपोर्ट भी ले रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट इतना जमीन पर नहीं दिख रहा है। पदाधिकारी रिपोर्ट सौंप देता है, पदाधिकारी रिपोर्ट सौंप देता है और वो जो है ऊपर रिपोर्ट पहुंचा देते हैं जो मंडल इंचार्ज है या जिनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आम जनमानस में, आम जनता में आप जाइए तो वहां राजनीति पर, बहुजन समाज पार्टी पर चर्चा नहीं होती है। जो राजनीति करने वाले शौकीन हैं वो एक बार भारतीय जनता पार्टी और जो है इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की चर्चा तो करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चर्चा नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की उसी रैली के बाद से चर्चा गायब है। बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग भी जो है उस रैली के बाद जैसे मान के चल रहे हैं कि नहीं अब तो 2027 में हमारी सरकार ही बन जाएगी। अब बहुजन समाज पार्टी को तमाम लोग अवसर भी दे रहे हैं, तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो उनसे गठबंधन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पर अभी कुछ बोल ही नहीं रही है। और यहाँ तक कि मायावती ने तो 9 अक्टूबर की रैली में भी बोल दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से हमको कोई फायदा नहीं होता है। एक लाइन 9 अक्टूबर की रैली में जो मायावती ने बोला था कि किसी कीमत पर हमको सरकार बनाना है, और ये जो है रैली में आए हुए लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि 2027 में वो सरकार बनाएंगी, इसके लिए उनको चाहे जो करना पड़े। अब चाहे जो करना पड़े, ये लाइन जो है ठीक तो है, लेकिन चाहे जो में गैर कानूनी काम करके तो कोई सरकार बना नहीं सकता। कानूनन संवैधानिक तरीके से जनता को जोड़कर चुनाव लड़कर ही सरकार बन सकती है, या किसी पार्टी से गठबंधन करके आपको ये दिखाना होगा कि हाँ हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता है जो 2007 की बहुमत को दे सकती है। तो इसके लिए तो आज की तारीख में आप सोचिए, जो पार्टियां गठबंधन की हैं, जिन पार्टियों को गठबंधन के दौरान सत्ता मिली है, उसके सांसद हैं, उसके विधायक हैं, वो लोग कैसे जो है अपनी सहयोगी पार्टी को या जिसके साथ गठबंधन है उसको छोड़ सकते हैं। उसको तभी छोड़ सकते हैं जब आप भी गठबंधन में शामिल हो, आप जो गठबंधन करने की कोशिश करें। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, यहाँ तक कि जो मंडल इंचार्ज हैं और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो विधानसभा के इंचार्ज हैं, सब की यह मांग रहती है, सभी ये कहते भी हैं कि नहीं गठबंधन होगा, गठबंधन होगा, गठबंधन होगा। लेकिन जब मायावती एक लाइन बोल देती है कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी, तो सब बैक हो जाते हैं। आज की तारीख में जहां गठबंधन की राजनीति चल रही है, गठबंधन से ही जो है इंडिया गठबंधन अपना लोकसभा चुनाव 2024 में इतनी सीटें पा गया। बहुजन समाज पार्टी का जो है उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला, यहाँ तक कि पूरे देश में खाता नहीं खुला, और ऐसी कंडीशन में विधानसभा में केवल एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का है, फिर भी आप कहते हो कि हम अकेले लड़ेंगे। अरे अकेले लड़ेंगे तो इससे किसका फायदा होगा? हो सकता है 2, 4, 10 लोग, 5 लोग अपने पर्सनल व्यवहार से और आपके वोट को पाकर के चुनाव जीत भी जाएं। इससे जो है सरकार तो नहीं बन जानी है ना। सरकार बनने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कम से कम इतनी सीटें रहे कि बिना आपके किसी की सरकार ना बन पाए। जब तक आप किंग मेकर या तो बनिए या तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। अब ये कंडीशन तो अभी दिख नहीं रही है, और उसके पीछे क्या कारण है ये बसपा का कार्यकर्ता भी नहीं समझ पाता कि क्यों हम बैक हुई। अब मीडिया में तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं, मैं उस बात को कहना नहीं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बस भाजपा के इशारे पर काम करती है, भाजपा जो जब जब इशारा करती है वो करती है, ऐसा सब कुछ है नहीं। बसपा नेता मायावती डरने वाली नहीं है किसी से, लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पहले कितना आक्रामक जो है भाजपा पर हमला करते थे आकाश आनंद, अब तो नहीं करते हुए दिखते हैं।
जब नहीं करते हुए दिखते हैं तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा के डर की वजह से, तो वो उनका आरोप जो है कभी कभी जो है वो सही लगने लगता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को नहीं मानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है, मजबूत है, लेकिन उसके कैडर में अब कौन सा वर्ग बचा है? भाई वर्ग को तो जोड़ना जरूरी है ना। अब वैसे तो हर पार्टी में हर समाज के लोग रहते हैं, लेकिन देखा जाता है कि बहुसंख्यक कहाँ है। किसी समाज का बड़ी संख्या में वोट जो है जिस पार्टी के साथ रहता है उसी का माना जाता है। गैर जाटो दलित आज की तारीख में पूरा बटा हुआ है, और जाटो समाज का वोट कुछ तो चंद्रशेखर के साथ भी है। हालांकि चंद्रशेखर भी आजकल निष्क्रिय हैं, बहुत ज्यादा जो है उनके वक्तव्य भी नहीं आते हैं, बहुत कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनकी कथित एक गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोड़ी घावरी जिनके बारे में कहा जाता है, वो रोज अपने पोस्ट करती हैं अपने सोशल मीडिया पर, रोज कोई न कोई आरोप लगाती हैं। तो चंद्रशेखर वहां जो है फंसे हुए हैं, और बहन जी जो है अब फिर निष्क्रिय हो गई है, फिर कोई जो है वो बातें नहीं हो रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, अभी वंदे मातरम पर जो है संसद में डिबेट हो रहा था। अक्सर संसद सत्र के दौरान मायावती तमाम चीजों पर बोलती हैं, ट्वीट करती हैं। कोई सांसद भले नहीं है उनका सदन में, लेकिन एक्स पर पोस्ट करती हैं। इस पर भी कोई पोस्ट उन्होंने नहीं किया। SIR चल रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को जितना लग के जो है SIR में भाग लेना चाहिए उस पर भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा निर्देश नहीं दिया है। हालांकि SIR का काम बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता करवा रहे हैं, लेकिन जो आक्रामकता होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने को मजबूत करके और रैलियां और जो है दौरे और तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए था, उसको ना करके मायावती खुद ही कह दी कि भाई हम कहीं सार्वजनिक जगह पर जो है किसी ऐसे माहौल में ऐसे जो है मतलब अवसर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो है भीड़ ज़्यादा हो जाती है और लोगों को असुविधा होती है, लेकिन आप लोग करिए। चलिए, ये तो जयंती या पुण्यतिथि की बात हो गई, लेकिन राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए बसपा क्या कर रही है? हमने बहुत बसपा के नेताओं से बात किया, उन्होंने कहा कि मंडल में बैठक हो रही है और समीक्षा हो रही है। जो मायावती ने निर्देश दिया था, बहन जी ने जो निर्देश दिया था, उस पर लोग काम कर रहे हैं और रिपोर्ट जो है वो डेली भेज रहे हैं। लेकिन अभी जो है बहन जी के जन्मदिन जो है 15 जनवरी को पड़ता है, उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। अच्छा, आप बताइए, 2027 विधानसभा लड़ना ज्यादा जरूरी है, विधानसभा में सरकार बनाना ज्यादा जरूरी है, कि जन्मदिन के लिए अभी से ही तैयारी? जो तैयारी जन्मदिन के लिए हो रही है अभी से, ऐसी ही तैयारी विधानसभा चुनाव की भी होनी चाहिए, है ना? लेकिन आज की तारीख में नेता जोड़ना सबसे बड़ा काम। अभी देखिए, जो काम मायावती जी को करना था वो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लंबे लंबे और लॉजिकल स्टेटमेंट आते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुजन समाज पार्टी से संबंध भी बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। OP राजभर के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने बिहार में भाजपा के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। OP राजभर बहुत खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के साथ। अब सपा से भी उन्होंने नाराजगी मोल ले लिया था। बहन जी की हमेशा वो तारीफ करते रहते हैं, लेकिन OP राजभर की भी पार्टी से गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी करेगी तो शायद उसको लगेगा कि अरे हमारा ही पहले कभी नेता था, हम इससे कैसे गठबंधन करें। वही हाल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी पार्टी बनाए हैं, लेकिन अब बसपा कैसे गठबंधन करे? स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में ही थे, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शायद जाए भी ना, क्योंकि बसपा में जाने से उनको कम फायदा है। अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो कुछ विधायक जो सीटें मिलेंगी, अगर विधायक जीतते हैं तो उस विधायक के जो है वो नेता रहेंगे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से निष्क्रिय है तो इससे लोकतंत्र और कमजोर होता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ लोग सुरक्षित फील करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो है एक मुद्दा बन जाता है कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, जमीन कब्जा का और तमाम चीजों का, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। या तो फिर योगी आदित्यनाथ इस तरीके से फेमस है
कि कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उसके पैर में गोली मार दी जाती है, तुरंत एक्शन हो जाता है, बुलडोजर का एक्शन हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। या तो मायावती के शासनकाल फेमस है कि अपराधी जो है या तो जेल में थे या तो जेल के बाहर थे, कोई कितना भी बड़ा बाहुबली हो उसके खिलाफ मायावती ने कार्रवाई करने से कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उन्होंने डंके की चोट पर कार्रवाई किया। लॉ एंड ऑर्डर को आज भी लोग याद करते हैं जो मायावती के जमाने का था, या तो फिर योगी को याद करते हैं। ऐसी कंडीशन में मायावती जब जो है क्या कहते हैं कि बीजेपी के पैरेलल खड़ी हो, लगे कि हाँ जो है मायावती ही टक्कर दे रही भाजपा को, तो बहुत बड़ा तबका जो है वो मायावती की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब कहीं भाजपा को इस बात का डर तो नहीं है। अब भाजपा को डर है तो भाजपा डरे, इससे क्या लेना देना। तब वहीं जब निष्क्रियता बढ़ जाती है तो जो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा के इशारे पर बसपा जो है वो निष्क्रिय है, ये जो लोगों में शंका बलवती हो जाती। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अभी एक विधायक बिहार से जीता, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ओवैसी की भी फोटो लगाया, एमआईएम की फोटो लगाया, तो इससे एक संभावना बढ़ी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए जो है मायावती वो एमआईएम से गठबंधन कर ले। अब एमआईएम को अक्सर बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा इशारा करेगी तो एमआईएम जो है वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेगी, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए। ये बात इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि ताकि जो है वो बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके कि अरे बहुजन समाज पार्टी तो भाजपा के इशारे पर काम करती है, भाजपा की बी टीम है। बहरहाल ऐसी चालें जो है वो राजनीति में चली जाती रहती हैं, लेकिन ये तो चिंता की बात कही जा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष या बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को जो रैली किया था उसके बाद निष्क्रिय दिखाई दे रही है। इसको सक्रिय होना होगा, इसको गठबंधन की राजनीति में आना होगा, तभी 2007 के जो है सफलता के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए मैं फिर आपको अपडेट करूंगा, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।